हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। हमने डिफरेंट मेथड्स किए हैं कि मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। 5 स्टेप उसमें हमने बताए थे आपको। पहला क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, सेकंड और ड्रेसिंग, थर्ड कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, फोर्थ रिडक्शन एंड फिफ्थ रिफाइनिंग। तो डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। स्टेप ये होंगे लेकिन उनमें जो हमने डिफरेंट मेथड्स हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अब जरा हम वन बाय वन मेटल्स की एक्सट्रैक्शन लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारा एग्जांपल आता है एल्यूमिनियम। तो मेटल एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम हम सबसे पहले लेते हैं। इसके अंदर हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का जो हमारा ओर है वो है बॉक्साइट ओर। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइट ओर। इट इनवॉल्व्स द फ्लोइंग स्टेप। अब स्टेप तो बेसिकली वही होते हैं 5। पहला स्टेप इसमें रहेगा आपका क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। तो जो भी हमारे स्टोन्स निकलते हैं माइंस में से, तो पहले उनको क्रश करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ये तो आपके हर मेटल के एक्सट्रैक्शन में पहला स्टेप होगा ही। उसके बाद हमारा आता है ओर ड्रेसिंग। अब ओर ड्रेसिंग जो सेकंड स्टेप था, अब हमने आपको डिफरेंट मेथड्स बताए थे ओर ड्रेसिंग के लिए। ग्रेविटी सेपरेशन था, ग्रेविटी सेपरेशन जिसको लेविगेशन भी बोलते हैं, हैंड पिकिंग आपको बताया, फ्रोथ फ्लोटेशन बताया। लेकिन एल्यूमिनियम के लिए कौन सा यूज़ होगा। एल्यूमिनियम के लिए अगर आपको याद हो, हमने एग्जाम्पल भी लिया था लीचिंग में। हमने आपको एग्जाम्पल लिया था बेयर्स प्रोसेस। तो एल्यूमिनियम के लिए वही बेयर्स प्रोसेस यहाँ पर यूज़ होता है। तो कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग इज डन बाय कंसंट्रेशन। उसके बाद आपकी आता है नेक्स्ट स्टेप आता है कैल्सिनेशन और रेस्टिंग। बेयर्स प्रोसेस में ही हम लास्ट में उसको हीट करते हैं और तब एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो क्योंकि हीटिंग वहाँ पर हो चुकी है तो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद आपका रिडक्शन आ जाएगा बाई हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस, और उसके बाद रिफाइनिंग आ जाएगी बाई हुप्स प्रोसेस। तो पहला स्टेप क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग देने की जरूरत नहीं है आपका, वो हर एक में होता ही है, हम करवा चुके हैं पहले। सेकंड स्टेप और ड्रेसिंग बेयर्स प्रोसेस। थर्ड स्टेप कैल्सिनेशन रोस्टिंग। बेयर्स प्रोसेस में ही कैल्सिनेशन और रोस्टिंग हो जाती है तो अलग से ज़रूरत नहीं है। तो हमारे 3 स्टेप इसमें बेसिकली बच गए, और ड्रेसिंग, रिडक्शन एंड रिफाइनिंग। तो पहले बेयर्स प्रोसेस जो कंसंट्रेशन है इट इज़ डन बाय बेयर्स प्रोसेस, लेकिन कई बार बॉक्साइट ओर के लिए सरपेक्स मेथड भी यूज़ किया जाता है। अब बेयर्स प्रोसेस क्या है ये हम पहले आपको बता चुके हैं, कंप्लीट हमारी हो चुकी है डिटेल में कि इसमें क्या करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता देता हूँ। इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड ओर है इट इज़ डिजोल्व इन NaOH। अगर आपको ये रिएक्शन याद हो, इट इज़ डिजोल्व इन NaOH। चलिए हम रिएक्शन शुरू से ही लेते हैं थोड़ा सा। इसमें पहले करते हैं हम Al2O3 प्लस NaOH एंड वाटर। इट विल प्रोड्यूस NaAlOH4। जब उसको हम डिज़ोल्व करते हैं NaOH के अंदर, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlOH4 प्रोड्यूस होता है। बैलेंस अगर इसको हम करना चाहें तो बैलेंस भी कर देंगे। ये लीजिए, एंड इट विल प्रोड्यूस 4 तो 2 वाटर। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। सोडियम मेटाल्यूमिनेट प्रोड्यूस होता है। सो जितना भी बॉक्साइट ओर है इट डिजोल्व इन NaOH, वेयर एज इम्प्योरिटीज़ रिमेन अनडिजोल्व। तो फिल्टर करके इम्प्योरिटीज़ को आउट कर दिया जाता है, एंड देन सोडियम मेटाल्यूमिनेट से हमारा काम होता है वापस बॉक्साइट ओर को प्रोड्यूस करना। उसके लिए हम 2 मेथड हैं, या तो उसको डाइल्यूट कर देते हैं या उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर देते हैं। जब हम उसको डाइल्यूट करते हैं तो जो हमारा सोडियम मेटाल्यूमिनेट है NaAlOH4, तो बेसिकली हमारा काम होता है pH चेंज करने का। तो जब आप इसकी pH चेंज करते हो बाय डाइल्यूशन, देन इट विल प्रोड्यूस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaOH। ये वापस प्रोड्यूस हो जाता है। तो थोड़ा सा pH हायर हो जाती है डाइल्यूट करने पर, pH चेंज हो जाएगी, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी हम इसमें पास कर सकते हैं। तो pH चेंज होने की वजह से ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद हम इसको करते हैं हीट करने के बाद जब इसको आप हीट करोगे इट विल कन्वर्ट इनटू Al2O3, तो हमें बॉक्साइट और वापस मिल जाता है। तो ये हम उसमें ऑलरेडी कर चुके हैं, बेयर्स प्रोसेस डिटेल में हम इसकी कर चुके हैं। अब क्योंकि इसमें हीटिंग यहाँ पर हो गई
तो कैल्सिनेशन या रोस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग है क्या? हीटिंग ऑफ ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कैल्सिनेशन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रोस्टिंग। तो इसकी यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हीटिंग हम बेस प्रोसेस में ऑलरेडी कर चुके होते हैं। तो ये बेस प्रोसेस हमारी हो चुकी है पहले, और उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा एक सरपेक्स में प्रोसेस और भी आती है। बेसिकली क्या है, सरपेक्स जो है वो भी बॉक्साइट ओर के लिए ही यूज़ की जाती है, लेकिन वहाँ इम्प्योरिटीज़ कुछ डिफरेंट होती हैं। बेसिकली हमारा जो बॉक्साइट ओर है वो दो टाइप का होता है, रेड बॉक्साइट एंड वाइट बॉक्साइट। रेड बॉक्साइट जो है इट कंटेन इम्प्योरिटीज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड इज कंसनट्रेटेड बाय बेयर्स प्रोसेस। अगर आपका रेड बॉक्साइट है तब उसको बेयर्स प्रोसेस के द्वारा कंसनट्रेट किया जाता है, और उसमें जो इम्प्योरिटी आपकी आयरन ऑक्साइड की होती है। लेकिन अगर आपका वाइट बॉक्साइट है जिसमें आपकी इम्प्योरिटीज सिलिकॉन ऑक्साइड की हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड अगर इम्प्योरिटी है तो वो उसको वाइट बॉक्साइट बोला जाता है, एंड देन इट इज़ कंसनट्रेटेड बाय सरपेक्स प्रोसेस। और उसमें है क्या चीज़ कि इन दिस प्रोसेस एल्यूमिनियम इज हीटेड एट 2073 केल्विन विद कोक एंड इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हमारा बॉक्साइट हो रहा है नाइट्रोजन और कार्बन के साथ हीट किया जाता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्रोड्यूस होगा। एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो सिलिकॉन है, जो इम्प्योरिटी थी हमारी सिलिकॉन ऑक्साइड की, वो कार्बन के साथ सिलिकॉन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, इवोपोरेट हो जाते हैं। वो एल्यूमिनियम नाइट्राइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को फिर से हीट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर लिया जाता है। तो इस सरपेक्स प्रोसेस है, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि जो हमारा बॉक्साइट हो रहा है दो टाइप का होता है, रेड बॉक्साइट एंड वाइट। रेड के लिए बेयर्स प्रोसेस यूज़ होती है, और बेसिकली आपकी यही पूछी जाती है। अगर आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन अगर आपका आ जाता है कि गिव द मेथड यूज्ड फॉर द और ड्रेसिंग ऑफ बॉक्साइट और, तब आपको बेयर्स प्रोसेस ही देनी है। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाई बेयर्स प्रोसेस, एंड इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब कैल्सिनेशन रोस्टिंग यहीं पर होगी बेयर्स प्रोसेस में। तो नेक्स्ट आपका है रिडक्शन। रिडक्शन के तीन मेथड बताती है, तो स्मेल्टिंग से जिसमें हम कार्बन से रिड्यूस करते हैं, जो कार्बन से रिड्यूस नहीं हो सकते उनको एल्यूमिनियम से। अब बात हमारी एल्यूमिनियम को ही रिड्यूस करने की है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस करने की है, तब उसके लिए अब हमें थर्ड मेथड पर आना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड एल्यूमिना इज डन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड कॉल्ड हॉल हेराल्ड्स प्रोसेस। Alumina is mixed with cryolite Na3AlF6 या calcium fluoride CF6 and is electrolyzed in iron tank line inside by carbon which act as cathode. Anode consists of a number of carbon rod dipped in molten aluminum oxide. तो बेसिकली क्या है ये चीज़, इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है किसमें, एक आयरन टैंक के अंदर, और उस आयरन टैंक के अंदर जो लाइनिंग होती है वो कार्बन की लाइनिंग होती है, एंड ये जो कार्बन आपका इलेक्ट्रोड का काम करता है विच एक्ट एज कैथोड। और काफ़ी सारी कार्बन रोड्स इसमें लगा दी जाती हैं, एंड दीज कार्बन रोड एक्ट एज एनोड। और ये आपका मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, एल्यूमिना जिसको हम बोलते हैं मोल्टन, पिघला हुआ। तो जो हमारा ओर है मोल्टन ओर, उसको इसके अंदर रख के और इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। दिस कार्बन रोड एक्ट एज एनोड एंड दिस कार्बन लाइनिंग, आयरन टैंक विद कार्बन लाइनिंग एक्ट एज कैथोड। तो जब आप करंट इसमें से पास करोगे, अब ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर आपका क्रायोलाइट मिक्स कर दिया जाता है। इसके अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि वाई क्रायोलाइट इज मिक्स। तो करते हैं उसको पहले देते हैं कि इसकी जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, करंट पास होगा, तो रिएक्शंस क्या होंगी। रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस में वही है आपकी, कैटायन गोज टू कैथोड, एनायन गोज टू एनोड। तो यहाँ आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ एनायन, एल्यूमिनियम आयन एंड ऑक्साइड आयन। तो एल्यूमिनियम आयन गेन इलेक्ट्रॉन, कैटायन है, कैथोड की तरफ जाएंगे, एल्यूमिनियम आयन Al+3 gains 3 electrons and will produce aluminium metal.
जो ऑक्साइड आयंस हैं दे विल गेट ऑक्सीडाइज विद कार्बन प्लस ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इलेक्ट्रॉन, या फिर कार्बन प्लस 2 ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कैटायंस एट कैथोड प्रोड्यूस मेटल एल्यूमिनियम एंड एनायंस एट एनोड, कार्बन इलेक्ट्रोड हमारी एनोड का काम करती हैं, प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो मोल्टन एल्यूमिनियम इज कलेक्टेड एट बॉटम, ये आपका यहाँ पर बॉटम पे मोल्टन एल्यूमिनियम इकट्ठा होता रहेगा और उसको यहाँ से निकाल दिया जाता है। तो ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है एल्यूमिनियम के लिए, जिसको हम बोलते हैं हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि वाई वी यूज़ क्रायोलाइट, इसमें क्रायोलाइट क्यों डाला गया। और दूसरा एक क्वेश्चन और भी इसमें आता है कि इसमें जो हम कार्बन इलेक्ट्रोड हैं ये हमें बार बार चेंज करने पड़ते हैं। कार्बन के जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये रोड जो यूज़ की जाती हैं, ये बार बार चेंज करने पड़ते हैं, क्यों। तो क्वेश्चन हैं, देखिए जरा। पहला क्वेश्चन है वाई क्रायोलाइट इज मिक्सड। क्रायोलाइट इज मिक्सड विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट एंड इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो यहाँ पर मोल्टन स्टेट में एल्यूमिनियम लिया जाता है तो जल्दी मेल्ट हो जाए, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए इसके अंदर क्रायोलाइट मिक्स किया जाता है। दूसरा, जब इसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट डल जाता है तो इट विल आल्सो इंक्रीज द कंडक्टिविटी। दूसरा जो क्वेश्चन मैंने बताया था कि कार्बन इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड अप एंड रिक्वायर्ड टू रिप्लेस पीरियडिकली। कार्बन इलेक्ट्रोड यूज हो जाते हैं, इसमें ख़त्म होते चले जाएंगे, घिसते चले जाएंगे और उनको बार बार यूज चेंज करना पड़ता है। रीज़न अंडरस्टूड है कि एनोड पर कार्बन जो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता रहता है, तो कार्बन इसकी यूज़ होती रहेगी, कार्बन रोड घिसते रहेंगे, छोटे होते रहेंगे और एक समय के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, अब उनको रिप्लेस करना पड़ता है। ग्रेफाइट एनोड इज़ यूज्ड अप, ग्रेफाइट एनोड is used up because oxygen liberated at anode reacts with carbon of anode producing कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर लेती है। इसमें कई बार ऐसे भी दिखा देते हैं रिएक्शन, ध्यान रखना। एनोड की जो रिएक्शन है, ऑक्साइड चेंज इनटू ऑक्सीजन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड, देन दिस ऑक्सीजन कंबाइंस विद कार्बन टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड या दिस ऑक्सीजन कंबाइंस विद कार्बन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर हमने कंबाइंड रिएक्शन दिखा दी है, C प्लस ऑक्साइड CO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों को ऐड करके या इसको और इसको ऐड करके ये दूसरी रिएक्शंस, तो अलग अलग भी दिखा देते हैं, एक साथ भी दिखा देते हैं। तो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो कार्बन के साथ कंबाइन कर जाती है, तो कार्बन यूज़ होता रहेगा, कार्बन यूज्ड अप हो जाएगा, तो कंज्यूम होता रहेगा, तो धीरे धीरे उसकी का वेट घटता चला जाएगा और एक लिमिट, एक टाइम के बाद हमें उस कार्बन इलेक्ट्रोड को चेंज करना पड़ता है। फॉर ईच kg ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस्ड 0.5 kg ऑफ कार्बन इज यूज्ड अप एंड हेंस कार्बन इलेक्ट्रोड्स आर नीडेड टू बी रिप्लेस पीरियडिकली। 1 kg एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करने के लिए आधा kg कार्बन यूज हो जाता है, तो उसको बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। तो दिस इज रिडक्शन ऑफ बॉक्साइट और हमें यहाँ पर मोल्टन मेटल प्रोड्यूस हो जाता है, मोल्टन एल्यूमिनियम प्रोड्यूस हो जाता है। मोल्टन एल्यूमिनियम है। अब दिस मोल्टन एल्यूमिनियम इज़ क्रूड मेटल, मतलब इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, हालांकि बहुत हद तक काफ़ी प्योर होता है, ये लगभग 99% प्योर होता है, तो प्योर लगभग इसको हम प्योर स्टेट में मानते हैं, लेकिन कुछ इम्प्योरिटीज़ के अंदर रह जाती हैं। अब उसको बात आ जाती है रिफाइंड करने की। रिफाइनिंग इज़ डन बाई हुप्स प्रोसेस, वो भी आपकी इलेक्ट्रोलिसिस ही है। रिफाइनिंग बाई हुप्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, मतलब वही इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा ही इसको रिड्यूस किया जाता है और इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा ही रिफाइंड किया जाता है। अब ये जो रिफाइनिंग के लिए जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो कैसे की जाएगी, द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन आयरन टैंक। अब आयरन टैंक बिल्कुल सेम वही है, इसमें भी वही आयरन टैंक विद कार्बन लाइनिंग एंड नंबर ऑफ कार्बन रॉड्स। अब डिफरेंस क्या है, वहाँ जो ये कार्बन लाइनिंग थी आपकी कैथोड थी, यहाँ ये एनोड होंगी, और वहाँ पर आपके जो कार्बन रोड थी एनोड थी, यहाँ कैथोड होगी। थोड़ा सा ये डिफरेंस आता है। ये जो कार्बन रोड्स हैं हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस में एनोड का काम करती है, यहाँ कैथोड का काम करेंगी। ये लीजिए, प्रोसेस इज कैरिड आउट इन आयरन टैंक लाइन इनसाइड विद कार्बन विच एक्ट एज एनोड। ये जो कार्बन लाइनिंग है ये एनोड का काम करेगी इस बार, और
तो कार्बन रॉड्स, कार्बन इलेक्ट्रोड्स एक्ट एज कैथोड, कार्बन इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेंगी, जबकि जो हमारी हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस थी, ध्यान रखना, वहाँ पर कार्बन रोड एनोड का काम करती हैं। ये लीजिए, कार्बन रोड एनोड का और लाइनिंग कैथोड का। यहाँ उल्टा है, ये आपका यहाँ पर लाइनिंग आपका कैथोड का काम करेगी और कार्बन रोड्स जो है आपके एनोड का काम करेगी। लाइनिंग एनोड का काम करेगी और कार्बन रोड कैथोड का काम करेंगे। तो ये आपकी है, द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन आयरन टैंक लाइन इनसाइड विद कार्बन विच एक्ट एज एनोड एंड नंबर ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइट जो इसमें हम यूज़ करेंगे कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की 3 लेयर होती हैं। ये आपका इम्प्योर मेटल है सबसे नीचे वाली लेयर में, और सबसे ऊपर वाली लेयर में प्योर मेटल है। वैसे भी आपको इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने बताया था कि इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड एंड प्योर मेटल इज मेड कैथोड। तो जो इम्प्योर मेटल है, ये इम्प्योर मेटल इस कार्बन लाइनिंग के साथ एनोड का काम कर रहा है, ये देखिए, और जो प्योर मेटल है वो इस कार्बन इलेक्ट्रोड्स के साथ कैथोड का काम करते हैं। और बीच में आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसमें आपके सोडियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड वगैरह होते हैं। तो 3 लेयर हैं, सबसे नीचे इम्प्योर एल्यूमिनियम, बीच में इलेक्ट्रोलाइट जिसमें आपके फ्लोराइड्स होते हैं सोडियम, बेरियम या एल्यूमिनियम के, और सबसे ऊपर होता है प्योर एल्यूमिनियम जो आगे आपका कैथोड का काम करता है। तो इम्प्योर मेटल एक्ट एज एनोड, प्योर मेटल एक्ट एज कैथोड। वही इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग जो आपको हमने बताई थी कॉपर वाली। तो जब करंट पास करोगे तो इम्प्योर एल्यूमिनियम विल गेट ऑक्सीडाइज, एनोड है, चेंज इनटू प्योर एल्यूमिनियम आयन। एल्यूमिनियम आयन बीच वाली लेयर में आ जाएंगे, और यहाँ पर हमारे एल्यूमिनियम आयन जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, कैटायन है, गोज टू कैथोड, वहाँ रिड्यूस होकर एल्यूमिनियम मेटल फिर से बना लेंगे। तो कुल मिलाकर एल्यूमिनियम यहाँ लोअर इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल की तरफ मूव करता रहता है, और यहाँ प्योर मेटल की अमाउंट बढ़ती चली जाएगी, इम्प्योर की कम रह जाएगी, लास्ट में यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं। तो ये आपका है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट एल्यूमिनियम आयन फ्रॉम द मिडल लेयर इज डिस्चार्ज्ड ऑन द कैथोड एज प्योर एल्यूमिनियम। इक्वलेंट अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम इज ट्रीटेड टू मिडल लेयर फ्रॉम द बॉटम लेयर लिविंग बिहाइंड इम्प्योरिटीज। बाकी आपके यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम है, यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन केबल्स, वायरिंग वगैरह में यूज़ होता है। एल्यूमिनियम पाउडर इज़ यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन थर्माइट प्रोसेस। अभी आपको पीछे बताया कि थर्माइट में एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होता है। यूज्ड फॉर रैपिंग सिगरेट्स, फूड स्टफ्स, चॉकलेट्स एट्सेट्रा इन द फॉर्म ऑफ फॉयल, मेकिंग हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, मेकिंग एलॉयज़ एट्सेट्रा। तो ये इसके यूजेस हैं। तो ये आपकी एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, बेसिकली 3 प्रोसेस हैं, बेस प्रोसेस, हॉल हेरोल्ड्स एंड होप्स। ये 3 इसको आपको याद रखनी है। ये आपकी एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम हो गई। थैंक यू।